जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ाएंगे आप लोगों को केमिस्ट्री चैप्टर 2 पढ़ाएंगे क्लास 10 एमसीक्यू। पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन होगा चैप्टर 2 का, आप लोग याद कर लीजिएगा जिसका एग्जाम है फरवरी में। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? जब कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा तो इसका पीएच मान कितना होगा? 10। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन, यह विलयन होगा, यहां पर विलयन होगा। एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? आंसर होगा यह सिरका सी गंध देता है, यह सिरका जैसा मतलब गंध देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। काला और नीला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा एंटासिड। एंटासिड का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन लवण है? इनमें से कौन लवण है? आंसर हो जाएगा K2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विलयन किसी लाल तत्व पर आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो आंसर हो जाएगा Fe3O4। Fe3O4। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी हमारे शरीर में जो पीएच मान होता है वो कितने परास के बीच काम करता है? आंसर हो जाएगा आपका 7.0 से 7.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या होगा? बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र हो जाएगा आपका NaSCO3। NaSCO3 जिसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? इनमें कौन विजातीय यौगिक है? आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है विजातीय यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? क्षारक विलयन का मान देता है, आंसर हो जाएगा आपका 13। ऑप्शन नंबर डी 13। अगला क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन प्रबल अम्ल है? इनमें से कौन प्रबल अम्ल है? आंसर हो जाएगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? इनमें कौन जो है क्षारक नहीं है? NaCl होगा। NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? इनमें कौन प्रबल क्षारक है? तो आंसर हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, लिटमस विलियन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? आंसर होगा नीचे इसको, और अन्य नाम है जिसको बोलते हैं लाइकेन, पौधा होता है लाइकेन पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? आंसर होगा मूल्य, मूल्य को सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? यानी कि इनमें से तीन गो गंधीय सूचक है और एक गंधीय सूचक नहीं है। आंसर हो जाएगा शकरकंद, शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? इनमें कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? आंसर हो जाएगा H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटास एलम होते हैं, पोटास एलम क्या होते हैं? आंसर होगा इसका एकल द्विक लवण, एकल द्विक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि, एसिटिक अम्ल जो है एक दुर्बल अम्ल है क्यों? क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लवण कौन है? सबसे प्रबल लवण है साधारण नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए, दांतों को साफ करने के लिए जो दंत मंजन का उपयोग होता है कैसा होता है? अम्लीय होता है, क्षारीय होता है? आंसर हो जाएगा क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल, जो शुद्ध जल का पीएच मान तो कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान क्या होता है? अधिक होता है, कम होता है, 7 से 7 होता है? आंसर हो जाएगा 7 से कम होता है। कब? जब CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पानी में घोला जाएगा तब पीएच मान जो है 7 से कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन से धातु ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? आंसर हो जाएगा आपका सोडियम एवं पोटेशियम, सोडियम एवं पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी यानी कि उजाला कराने में काम होता है या किया जाता है? आंसर हो जाएगा CaOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना जो है तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लवण Na2CO3, लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का पीएच मान, इसका तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। इन सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? आंसर हो जाएगा 7 से अधिक, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? OH माइनस, बोलते हैं हाइफन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा? जब कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी किसमें ऑक्जेलिक अम्ल होता है? आंसर होगा टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? आंसर हो जाएगा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जांच प्रणाली में लिए गए एक जांच प्रणाली में लिए गए विलयन विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। एक लोहे की कील को डुबाया गया और आधे घंटे के बाद ये देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच प्रणाली में विलयन था, उस जांच प्रणाली में कौन सा विलयन था? ऐसा CuSO4। कैसा था रंग? तो नीला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका सूत्र ये होगा कि CaSO4 half H2O, यानी कि CaSO4 डॉट 1/2 H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? तो आंसर हो जाएगा बैगनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल सकती है, तो इन्हें क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा गंधीय सूचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं तो क्या बनाते हैं? संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, यानी कि इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में क्या पाया जाता है? तो हाइड्रोजन। सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है, आंसर याद कर लेना कि सभी अम्ल में हाइड्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, कौन से यौगिक होते हैं? आंसर होगा अम्लीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल में घुलनशील क्षार के बारे में क्या शब्द है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या शब्द है? आंसर होगा इनमें से सभी, यानी कि इन्हें क्षार कहते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है और प्रकृति संक्षारक होती है, यानी कि इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच में पी सूचक है, यानी पीएच में पी किसका सूचक है? आंसर हो जाएगा उषांश का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? यानी कि एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंसर होगा सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, यानी कि किसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है? आंसर होगा आपका संतरा और नींबू, यानी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? आंसर आपका होगा इमली, ये खट्टे पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो आंसर होगा दही, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो आंसर होगा मेथनोइक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? दांतों का क्षय कब से प्रारंभ होने लगता है? तो आंसर होगा जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? यानी कि हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको बोलते हैं HCl, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? आंसर होगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, यानी कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र होगा आपका Na2CO3 Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम आपका हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, पोटेशियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा KNO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल की अस्थायी कठोरता को, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक में किस सोडा अम्ल का उपयोग, किस सोडा अम्ल का उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइट्रेट, सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमीटाइट्रेट का अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम क्या है? आंसर हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम का रासायनिक सूत्र, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होगा? इसका आंसर होगा CaSO4, CaSO4.2H2O, .2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से कम, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? आंसर होगा CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन भस्म नहीं है? इनमें कौन भस्म नहीं है? आंसर होगा आपका NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में अभी तो बताया है, सिरका में तो होगा एसिटिक अम्ल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो आंसर हो जाएगा लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए, यानी कि कितना होता है? 5.6 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक सूचक है? इनमें कौन प्राकृतिक सूचक है? हल्दी। हल्दी जो है प्राकृतिक सूचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? इनमें से कौन क्षारीय ऑक्साइड है? आंसर होगा Na2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है, यानी कि किसका मिश्रण है? बेकिंग पाउडर जो है किसका मिश्रण है? आंसर हो जाएगा आपका NaSCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर का एक मिश्रण है। आज के लिए इतना ही काफी है। इस सारा क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा आंसर सहित। जय हिंद।